नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आपकी आंखें पेपर टू को लेके खुल चुकी है, सो दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू. Jai everyone, my name is Gaurav and in this video I'm going to talk about how to start paper 2, from where to start paper 2 at this point of time जब हमारे पास hardly 4 months और approximately 120 days बचते हैं. स्टूडेंट का एक बहुत ही ओल्ड एज क्वेश्चन है कि सर लिखना किस तरह से स्टार्ट करें, जिसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि लिखना आप सिर्फ और सिर्फ लिख के स्टार्ट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी गाइस, योर फर्स्ट ऐसे वुड बी योर बेस्ट टीचर. लिखो, किसी से इवेल्युएट करो या मॉडल आंसर से क्रॉस चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या हुई है एंड वो आप मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे. कमिंग बैक ऑन द ट्रैक, कंटेंट कहाँ से लाए, जिसका जवाब ये होगा कि बेटा कंटेंट के पीछे नहीं भागा जाता है. ठीक है, आज भी वही बच्चा कंटेंट कंटेंट कर रहा है जो पिछले 6 महीने पहले भी कर रहा था. हालांकि जिस बच्चे को ये बात समझ आ चुकी है कि लिखने की प्रैक्टिस से हमारा कंटेंट एडअप होते रहता है, वो आज रेस में कई गुना आगे बढ़ चुका है. राइट. बट स्टिल, जो आपके क्वेश्चन है कि कंटेंट कहाँ से लाए, जो थीम्स हम पेपर टू में क्लासिफाई करते हैं उसको किस डेप्थ में कर स्टडी करना है, इसके बारे में बात करूंगा. एंड ऑल्सो हर एक थीम को मैंने कैटेगराइज किया है फर्दर, जो आपको एंड तक समझ में आ जाएगा. इस वीडियो में मैंने मेनली फोकस किया है ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट के ऊपर, बिकॉज कलेक्टिवली ये जो 3 सेक्शन है हमारे पेपर टू में, ये मिल के बनाता है 140 मार्क्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली, विच इज 70% ऑफ आर पेपर टू. 70% ऑफ आर पेपर टू रिलाई ऑन ऐसे आर्ग्यूमेंट एंड रिपोर्ट. राइट. सो टॉपिक के बेसिस पे जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको अगर हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं तो हम उनको कुछ थीम्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके. वो हमारी थीम्स कौन कौन सी है? थीम्स आएगी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी या डिफेंस से रिलेटेड. राइट. मतलब कुछ टॉपिक्स हमको लगेगा कि यार ये टॉपिक डिफेंस की थीम में फिट बैठता है, इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में फिट बैठता है. सम टॉपिक्स विल बी अंडर द थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लेट्स टेक अ केस जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं. देन कुछ टॉपिक्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दो टॉपिक जो फार्म प्रोटेस्ट होते हैं करंट अफेयर में, जो कि एक नेशनल इशू है, छोटा मोटा इशू नहीं है, नेशनल इशू है, 1 साल 2 साल से कंटिन्यू चलते आ रहा है. ओके. उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. देन आपने देखा होगा दैट वन वॉज, जब फार्म लॉ आया था अराउंड 2019-20 के आसपास, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके थे. सोसाइटी से रिलेटेड सोशल इशू, सोशल रिफॉर्म, ह्यूमन राइट्स, विमेन, यूथ, ये हमारी एक और एक थीम हो गई. इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती है, स्कीम्स होती है. राइट. सो ओवरऑल पेपर टू की थीम को हम कुछ इस 8 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. अब फर्दर इसमें जब मैं डिकोड करता हूं इंटरनल सिक्योरिटी, सो इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस एस्पेक्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से मुझे कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज पता होनी चाहिए. मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यार नेक्सलिज्म होता क्या है. अब मुझे कितना पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्सलिज्म जो है इसका हमें ट्रू सेंस में मीनिंग पता होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि नक्सलिज्म है क्या. क्या एक एरिया का नाम है? क्या किसी पर्सन का नाम है? ठीक है, या एक आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी किस बेसिस पे वर्क करती है. तो नक्सलिज्म के बारे में मुझे इतना आइडिया होना चाहिए. करंटली नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया कितने हैं, पहले के कंपैरिजन में आज के कंपैरिजन में कितना डिवॉइड या कितना गैप ब्रिज हो चुका है, ये सारी डिटेल मुझे पता होनी चाहिए. हार्डली 3 से 4 पेज भी अगर आप नक्सलिज्म के बारे में पढ़ते हो तो वो सफिशियंट है. ठीक है, वो सफिशियंट है. लाइकवाइज नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि यार नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली चल क्या रहा है. क्योंकि अगर आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में जनरली हम क्या कहते हैं कि वहां पे इंसर्जेंसी है, जम्मू कश्मीर में आप कहते हो कि वहां पे टेररिज्म है, सेंट्रल इंडिया में फॉरेस्ट एरियाज में आप देखोगे तो हम कहते हैं वहां पे नक्सलिज्म है. राइट. सो हमें मतलब समझना चाहिए कि नक्सलिज्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी क्या है, लाइकवाइज टेररिज्म क्या है. बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट जब हम सुनते हैं तो बॉर्डर मैनेजमेंट में हमारा लैंड बॉर्डर भी आता है और मेरीन बॉर्डर भी आता है, मैरीटाइम बॉर्डर भी आता है. कितने कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है, हर एक कंट्रीज के साथ हमारे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, सिर्फ लैंड बॉर्डर ही नहीं. अगर आप देखते हो जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स है, श्रीलंका, मालदीव्स, उनके साथ भी हमारे थोड़े ना थोड़े टेंशन्स चलते रहते हैं. तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए.
बहुत ज्यादा आपको हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, अगर आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी पता है, अगर आपको इतना भी पता है कि यार श्रीलंका के साथ हमारा करंटली कच्छातीवू आइलैंड को लेके डिस्प्यूट हो चुका है, मालदीव्स को लेके आपने देखा होगा कि वहां के प्रेसिडेंट ने कुछ कमेंट पास किए थे, तो अगर थोड़ी सी भी अगर आपको आइडिया हो ना, हम हमारे थॉट प्रोसेस के बेसिस पे आर्टिकुलेट कर सकते हैं, हमारा कंटेंट हम डेवलप कर सकते हैं, राइट। लाइक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आफ्सपा हमें समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये जो आफ्सपा है ना, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो इंटायर इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक के अंदर। ठीक है, बिकॉज ये तो एक एक्ट है। आफ्सपा को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे, किस तरह से उसे इन्फोर्स करोगे, है ना, उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं कि आफ्सपा क्या है, कितने पेज का होता है मटेरियल आफ्सपा, हार्डली एक पेज का होगा, समझ में आ जाता है, लॉ है, बस उसे रीड करना है, समझ में आना चाहिए कि कब एप्लीकेबल होता है, किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, किस एरिया में एप्लीकेबल होता है। लाइक वाइज ड्रोन्स के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, कि आइडिया इन द सेंस हमें ये पता होना चाहिए कि यार ड्रोन्स हम किस किस तरह से कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। आपके माइंड में ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि यार ड्रोन्स हम उस जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमंस का ऑल थ्रू आउट द ईयर सर्विलियंस करना पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस को, ड्रोन्स को हम वहां मदद ले सकते हैं अगर कहीं पे नेचुरल कैलिमिटी आ जाती है, राइट। लेट्स टेक अ केस कि कहीं पे मेजर अर्थक्वेक आया है, क्लाउड बस्ट हुआ है, वहां पे आपको नहीं पता कि कौन सा पर्सन कहाँ पे दबा हुआ है, तो आप ड्रोन्स की मदद में, थर्मल इमेजिंग की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से वहां पे सर्विलियंस कर सकते हो, नेशनल सिक्योरिटी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीज जरूरी नहीं कि जब आप रीड करोगे तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, आपको ड्रोन समझ में आ गया, एप्लीकेबिलिटी तो हम खुद डेवलप कर लेंगे, है ना। तो जब भी आप पेपर टू करोगे तो आपका माइंड इस तरह से काम करना चाहिए, एंड इसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, कि आपको उसको प्रॉस भी पता होने चाहिए, आपको उसके कॉन्स भी पता होने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स की हमें क्यों आज इतनी ज्यादा जरूरत है। देन रोल ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में का क्या रोल है, स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या रोल है। देन विमेन इन आर्म फोर्सेस, आपने देखा होगा कि विमेन एम्पावरमेंट, ना कि सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट बट विमेन लेड एम्पावरमेंट के ऊपर हम एम्फोसिस देते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि विमेन का क्या क्या रोल हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक वाइज द रोल ऑफ मीडिया, हाइब्रिड वॉरफेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्फिल्ट्रेटर्स, इनका अगर आपको बेसिक मीनिंग पता हो तो आप इन्हें कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि नेक्सलिज्म का यूज वहीं होगा जब टॉपिक में स्पेसिफिक लिखा होगा कि नेक्सलिज्म के बारे में बताओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोई भी, अब मुझे नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक दो, अब मुझे तो, मैं तो इन चीजों से अवेयर हूं, तो मैं उससे कैसे ना कैसे नेक्सटलिज्म का वहां पे यूज करूंगा, राइट। सो द थिंग इज कि जो हमारा लिमिटेड कंटेंट होता है, जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, मैं उसे किस तरह से यूटिलाइज करूं, रैदर देन टॉपिक देखने के बाद मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं थीम से तो अवेयर हूं, राइट। तो ये आपका अप्रोच डेवलप करने पे आपको ध्यान देना है आने वाले 100 डेज में। लाइकवाइज जो आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट थीम होती है, जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करोगे, तो आपको कुछ चीजें जो बहुत अच्छी से समझनी है, जिसमें सबसे पहले आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर से टॉपिक वुमेन से रिलेटेड हो, जुडिशियरी से रिलेटेड हो, या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो, कोई भी थीम से रिलेटेड हो, आप बताओ क्या आप वहां पे एआई का मेंशन नहीं कर सकते हो क्या, कहीं भी कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है दैट यू मस्ट नो, यू मस्ट डेवलप द हैबिट कि हमारे कंटेंट को हम कैसे किसी भी टॉपिक में यूटिलाइज कर सके, इसके ऊपर आपका एम्फोसाइज होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रू लर्निंग फॉर पेपर टू। ओके, स्पेसिफिक हमें समझ में आना चाहिए जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर करोगे, दैट व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली मीन्स, मतलब क्या होता है उसका डेफिनेशन पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, उसका ट्रू सेंस में जो क्रक्स है वो समझ में आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस में क्या रोल हो सकता है, जुडिशरी में क्या हो सकता है, मेडिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, जॉब क्रिएशन में, नेशनल सिक्योरिटी में एज वेल, राइट। टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर सेक्टर में क्या यूज हो सकता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर सेक्टर में क्या यूज हो सकता है, और हर एक सेक्टर में आपको उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, या उसके एडवांटेजेस, या उसके डिसएडवांटेजेस पता होने चाहिए, और ये सारी चीज को ही कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज दी ब्रेनस्टॉर्मिंग। देन एक मेजर इशू सोशल मीडिया,
राइट। सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हो कि जो आज जो हमारा यूथ है, बहुत ज्यादा जो स्कैंडल्स होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। हालांकि ये सिर्फ उसकी नेगेटिव चीजें हो गई, पॉजिटिव चीजें भी हो, एडवर्टाइजमेंट, कनेक्टिविटी, राइट, एंटरटेनमेंट, देन जॉब क्रिएशन। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। क्राइम प्रिवेंशन में डिजिटल इंडिया क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिजिटल इंडिया में क्या रोल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, करंटली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैथमेटिक्स, राइट। तो इन सभी को, अगर मुझे ये चीज पता है कि ये सारी सारी चीजें हैं, तो मैं उसे कैसे ना कैसे यूटिलाइज करूंगा, है ना। सो ओवरऑल जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम कवर करोगे, तो आपको इन सभी चीजों के बारे में, एटलीस्ट इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। स्पेस एडवांसमेंट, ठीक है, इंडिया जो इतने सारे उपलब्धियां हासिल की है, इसरो के आप अचीवमेंट्स बता सकते हो। बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। स्पेस डीएक्स आपने सुना होगा, स्पेडेक्स, राइट, नासा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जाक्सा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, गगनयान मिशन, चंद्रयान मिशन। तो ये सारी चीजों का आप यूज कीजिए। नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी। जब हम ये थीम पढ़ते हैं तो हमें किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, डिजिटल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझना है। देन प्राइस राइज, जो कि इन्फ्लेशन हो गया है, उसके कॉजेस, इफेक्ट, इन्फ्लेशन या डी डॉलराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका मतलब क्या होता है, राइट। अब ये जो टर्म्स ऐसी है, ग्लोबलाइजेशन, डी डॉलराइजेशन, ये ऐसे टर्म्स हैं जो आप इकोनॉमी से कोई भी टॉपिक आए, फर्क नहीं पड़ता, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो अगर आपको उसका मीनिंग पता हो तो, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्पेशली विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन के ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हैं। डेमोग्राफी से आप लिंक कर सकते हो कि हमारा डेमोग्राफी बढ़ रहा है तो हमें जॉब क्रिएशन के ऊपर भी ज्यादा ध्यान देना है। स्टार्टअप्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हमें टैक्सेशन का पार्ट बनाना है। ओके। गिग इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन क्या है, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इको टूरिज्म, वर्क फ्रॉम होम, फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इन चीजों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ सकते हो आप, नॉर्मली अगर आपने गिग इकोनॉमी स्पेस यूपीएससी भी गूगल पे सर्च किया, तो अगर आप इस पे एक या दो पेज का आर्टिकल रीड भी करते हो, सो दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, वो भी आपकी प्रिपरेशन माना जाएगा। पेपर टू में कोई भी चीज को मगअप नहीं किया जाता है, बिकॉज एट द एंड जो भी आप लिखते हो वो अपने मन से लिखते हो। मन से लिखने का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज आपने आंसर कॉपी कर दिया, नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने मन से लिखो, बिकॉज ऐसे का मीनिंग ही वही होता है कि आपके विचार क्या है, ठीक है, व्हाट आर योर थॉट प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम है इन्वायरमेंट, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे अर्बन इंडिया की। क्लीनिंग एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, अगर आप देखोगे तो इसमें यमुना रिवर का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ई वेस्ट, प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के ऊपर, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, राइट, उन्हें, उनको किस तरह से डिस्पोज किया जा सकता है, उनको रिसाइकल कैसे करना है, इन सभी के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए। अर्बन फ्लडिंग, बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल, ग्रीन मोबिलिटी, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं। एंड डेवलपमेंट तो करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें करना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग आर इन्वायरमेंट, राइट। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर हमारा एम्फोसिस होना चाहिए। सो दैट कवर द इन्वायरमेंट थीम। नेक्स्ट इट इज एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द कंटेक्स्ट, व्हाट इज द करंट प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर का करंट कंटेक्स्ट में क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या सिचुएशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट पॉपुलेशन वहां पे इंगेज्ड है, कितना परसेंट जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर का। देन फार्मर सुसाइड जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंगली, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्यों ऐसा हो रहा है। देन टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, राइट। अब अगेन आप देखोगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है ना। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, HYV सीड्स, मैकेनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है, वहां पे हम क्यों वेस्टर्न कंट्रीज की तरह
उसे प्रॉपर मशीन्स का यूटिलाइज, मशीन डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सस्टेनेबल फार्मिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्म लोन वेवियर स्कीम, देन फार्म लॉ रिलेटेड, फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर की इनकम हमें किस तरह से डबल करनी है। ठीक है, इंडिया के पास सबसे ज्यादा एरेबल लैंड है, राइट, लेकिन हमारी फिर प्रोडक्टिविटी उतनी क्यों नहीं है, ये सोचने वाली चीज है। ठीक है, एंड इसी के ऊपर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, अपने थॉट डेवलप करना सीखना है। ठीक है, अगर जरूरी नहीं कि आप सही हो या गलत हो, इवन इफ यू आर इवन इफ योर पॉइंट इज इवन इफ योर पॉइंट साउंड्स रॉन्ग, यू मस्ट एबल टू जस्टिफाई इट दैट व्हाई यू हैव सेड सो। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इंटरनेशनल रिलेशन। जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमें इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग नेबर्स के रिलेशन पता होने चाहिए एटलीस्ट। वो तो दूर की बात है, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, वो दूर के दोस्त हो गए हमारे, लेकिन जो हमारे इमीडिएट नेबर्स है उनके साथ रिलेशन क्या है, उनके साथ करंटली उन उन कंट्रीज में क्या क्या सिचुएशंस चल रही, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। ठीक है, दो दो आपको अगर दो दो प्रॉब्लम्स पता हो कि बांग्लादेश के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, राइट, इतना चलेगा। ग्लोबल पीस में इंडिया का क्या रोल हो सकता है। ठीक है, इंडिया और यूएन, ठीक है, यूएन में इंडिया की जो मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप की हम बात करते हैं, या यूएन कितना ज्यादा इफेक्टिव है ग्लोबल क्राइसिस को लेके। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर हमें पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्ट पावर क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमी क्या है, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि करंटली आप देखोगे कि ट्रेंड में है। Along with that, as I told, India and its neighbor Southeast Asia, Act East Policy, UN, G20, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हर एक को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड पढ़ो। अब अगर मुझे सिर्फ यूएन के बारे में पता हो ना, मैं कैसे ना कैसे यूएन को किसी भी टॉपिक में यूज करूंगा। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी से लेके भी हो, मैं यूएन का वहां पे मेंशन करूंगा। ठीक है, अब कैसे करूंगा वो मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने यूएन के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप ये चीज भी सीख जाओगे कि यार यूएन का रोल क्या हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी में। दो कंट्री के बीच में अगर टेंशन चल रहा है तो यूएन वहां पे कैसे एक मीडिएटर बन सकता है। गेटिंग इट। लाइकवाइज आपने देखा होगा कि मोदी जी करंटली इतनी सारी विजिट्स करते हैं, करंट अफेयर में आप पढ़ते हो तो कुछ तो नॉलेज लोगे ही कि इंडिया का ट्रम्प के साथ क्या रिलेशन है। हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है कि इंडिया और यूएस का 100 साल पुराना रिश्ता है, इंडिया ये ईरान के 75 ईयर्स हो गए, जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, जितना ज्यादा डीप करोगे उसका कोई अंत नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है हर एक चीज, और स्पेशली ये भी चीज याद रखना है कि भाई समय बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सिमिलरली पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटिक्स, इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। आप देखते होगे कि यार ऑल ऑफ अ सडन किसी स्टेट में सरकार गिर गई, ऑल ऑफ अ सडन कहीं पे सरकार बन नहीं रही है ना, तो क्या क्या इशू है। ओवरऑल इसके लिए जो आपका बेस्ट होगा, जो आपको हेल्प करेगा, वो करेगा आपका पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सिखा देगा, क्या क्या चीजें सिखा देगा, वो हमें ये बता देता है कि रोल ऑफ गवर्नर क्या है, राइट, देन प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या है, इलेक्शंस किस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं इंडिया में, ये बजट क्या है, ये सारी चीज हमें पॉलिटी सिखा देती है। ओके, स्टिल हमें अलग से क्या करने की जरूरत है, आप देख सकते हो कि फ्रीबीज, इलेक्शन से पहले जो हम वादे करते हैं कि फ्री में हम ये देंगे वो देंगे, वो कितना इफेक्टिव है। रिलीजियन एंड कास्टिज्म, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, जुडिशियर जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशियरी का क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, जुडिशियल रिफॉर्म की हमें क्या कितनी ज्यादा जरूरत है, जुडिशियरी में जो केसेस पेंडिंग है उसको फासन अप कैसे कर सकते हैं, प्री पोल अलायंसेस, ठीक है, सही है गलत है, प्रॉस देखो, उसके कॉन्स देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझो। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ये सारी चीज आप लक्ष्मीकांत से तो कवर करते ही हो, है ना। तो इसी तरह से जो आप पेपर वन में पढ़ते हो, ट्राई करो कि आप उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, रादर देन कुछ नया ऐड करने के बजाय। देन रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है, रिजर्वेशन, जब जो ये टॉपिक मैं कह रहा हूँ ना, आपको इसकी दोनों साइड समझनी चाहिए कि यार इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, एक अनबायस्ड, एक एक ब्यूरोक्रेट, एक डिप्लोमेट की तरह आपको चीजों को सोचना है। करप्शन कैसे कम किया जा सकता है, एथिक्स इन पॉलिटिक्स, ठीक है, करंट कंटेक्स्ट में कितना ज्यादा जरूरी है, फॉलो होता है नहीं होता है, कैपिटल पनिशमेंट हो गया है। देन आप देखोगे कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर क्राइम चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे लोगों को इलेक्टोरल सिस्टम का पार्ट बनने देना चाहिए, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का चांस देना चाहिए, एमएलए एमपी बनने का मौका देना चाहिए, ये आपको
दीज आर सम ऑफ द थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स, राइट, जो आपको एनालाइज करना है, आपको डिकोड करना है। एंड लास्टली, दैट इज सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म, ह्यूमन राइट्स, विमेन, यूथ, इन सब से रिलेटेड। तो जिसमें मस्ट डू टॉपिक दैट इज विमेन। विमेन ऐसा टॉपिक है कि ऐसी कोई थीम नहीं होगी जहां पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। लेट्स टेक अ केस कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाता है, तो क्या आप वहां पे विमेन का मेंशन नहीं कर सकते हो? तो इस तरह से जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसको स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कि विमेन का कंटेंट है तो सिर्फ विमेन के टॉपिक में ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जानो, देन जो भी टॉपिक आए चेक करो कि यार मैं कहाँ पे क्या क्या चीजें डिप्लॉय कर सकता हूँ, मेरा कंटेंट डिप्लॉय कर सकता हूँ, राइट। सो विमेन सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इन लेजिस्लेचर, विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, क्राइम अगेंस्ट विमेन्स जो बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं, विमेन जो कि टेक्नोलॉजिकली उतनी एडवांस नहीं है व्हेन इट कंपेयर्स टू मेन, राइट। आप अगर कंप्यूटर लिटरेसी भी देखोगे तो विमेन में कंपेरेटिवली कम है, ऐसा क्यों है, और अगर है तो उसे इंप्रूव कैसे किया जाए। विमेन इन स्पेस, विमेन इन आर्म फोर्सेस, जेंडर इन इक्वेलिटी आपको समझना है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, सेम सेक्स मैरिज, ट्राइबल ग्रुप्स, कैपिटल पनिशमेंट कितना फिजिबल है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, इंडिया जैसे कंट्रीज में कितना जरूरी है, राइट, और कितनी इसकी कितनी इसकी आवश्यकता है। क्लासिकल लिटरेचर, होमवर्क, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन जहां पे आपको पता होना चाहिए एनईपी 2020। अब एनईपी 2020 ऐसी चीज है कि कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड दे दो, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एनईपी है, 10 स्कीम मैं याद नहीं रखूंगा, एक ही स्कीम याद रखूंगा, बट उसको यूज करते आना चाहिए मुझे, rather देन 10 स्कीम याद है और 10 के 10 मुझे नहीं पता कि कहाँ पे कौन सा यूज करूं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ये चीज हमें नहीं करनी है। हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का क्या स्टेटस है, पॉवर्टी से रिलेटेड, राइट, ये कुछ हमारे सोशल कंसर्न्स है जो आपको रीड करना है। कैसे रीड करोगे, जो भी टॉपिक है, पॉवर्टी, स्पेस, यूपीएससी, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, रीड करो, राइट। सो दीज आर दी 8 टॉपिक्स विच आई हैव डिकोडेड फुल्ली। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में आपको डिकोड करके एक्सप्लेन किया है। देन एक जो, अगर भी अभी भी आपके मन में डाउट होगा कि सर ऐसे का कंटेंट कहाँ से लाए, आर्ग्यूमेंट का कहाँ से लाए, रिपोर्ट का कंटेंट कहाँ से लाए, तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ये चीजें अलग अलग नहीं होती है। अगर मुझे यूसीसी पता है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना ये यूसीसी मैंने आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही है कि आप बोल रहे हो मुझे कि सर मुझे स्प्लेंडर सिखा दो, अब मुझे बुलेट सिखा दो, अब मुझे निंजा सिखा दो। हम टू व्हीलर सीखते हैं, हम बैलेंसिंग सीखते हैं टू व्हीलर, आप मुझे गियर शिफ्ट करना सिखा दो, देन कोई भी टू व्हीलर दे दो, चला लूंगा। ठीक है, ठीक उसी तरह स्पेसिफिक कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, माइंड से निकालो, क्या होता है स्पेसिफिक, फॉर्मेट अलग अलग होता है। अगर ऐसे है तो ऐसे का फॉर्मेट अलग होगा, आर्ग्यूमेंट है उसका फॉर्मेट अलग होता है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब इन तीनों के ऊपर, ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, किस तरह से अप्रोच करना है, क्या डिमांड है, क्या एक्सपेक्टेड है, इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, प्लीज आपको उसे देखना है। ठीक है, सो ओवरऑल नेक्स्ट जो बात करेंगे अगर कि कंटेंट कहाँ से लाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट कहाँ से आएगा, जो भी आपने पेपर वन में पढ़ा है स्टैटिक चीजें, आपने इतनी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ठीक है, स्टैटिक पार्ट तो आपने पढ़ा ही है, साथ ही साथ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो जहां से आपको फैक्ट डेटा मिलते रहेगा, है ना। इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस पता चलेंगे, तो एक तो चीज वो होगी। सेकंड चीज क्या हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया। तीसरी चीज क्या होगी, जो मैंने अभी आपको थीम वाइज चीजें डिकोड करके बताई है स्पेसिफिक, आप उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, ठीक है, थोड़ा सा आप वहां से रीड करोगे, तो इस तरह से आपका कंटेंट बढ़ता है। तो ओवरऑल बट स्टिल देखो, ज्यादा इतना सारा गैप स्टिल वेकेंट है, मतलब कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हमें क्या करना है, जो हमारा ये लिमिटेड कंटेंट है, इस लिमिटेड कंटेंट को हमें यूज करते आना चाहिए तीनों जगह पे। ठीक है, ये होता है एक स्मार्ट कैंडिडेट के गुण। ओके, सो इस तरह से आपको करना है। देन एट द एंड, वेरी स्मॉल अनाउंसमेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि अगर दोज कैंडिडेट्स हु सीक कि सर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप डेली हमें टॉपिक दो, और सो दैट कि हमें एक कंटिन्यूएशन में हमारा राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, सो फॉर दैट आई एम लॉन्चिंग अ 60 डे 60 टॉपिक रिगोरस राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम, जहां पे मैं आपको डेली बेसिस पे वीकली 6 टॉपिक्स दूंगा, हर एक 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 जिस जहां पे हम
2 ऐसे, 2 आर्ग्यूमेंट, 2 रिपोर्ट कवर करेंगे, जिसका मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जिसका मैं आपको एक मॉडल आंसर प्रोवाइड कराऊंगा, एंड आप उस मॉडल आंसर के बेसिस पे चेक कर सकते हो कि आपने टॉपिक की डिमांड फुलफिल की है या नहीं की है। ठीक है, क्या मैं इसमें आपके आंसर चेक करने वाला हूँ? नहीं करूंगा। क्या ये प्रोग्राम उसके लिए है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है? सो मैं उसे एडवाइस नहीं करूंगा कि प्लीज आप ये प्रोग्राम ज्वाइन मत करो। जिसको ऑलरेडी पेपर 2 के बारे में आइडिया है, पेपर 1 के पेपर 1 के वजह से पेपर 2 में उनकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, सो ओनली दोज कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड। ठीक है, आप ही ज्वाइन करो, सो दैट आपकी एक राइटिंग में कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, राइट? सो एंड यस, इट वुड बी ए सेल्फ इवेल्युएशन प्रोग्राम। मैं इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऑक्युपाइड हूँ जिनके मैं कॉपीज चेक कर रहा हूँ। सो मैं इट वुड बी लाइक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हेंस राइट नाउ आई एम नॉट फ्री फॉर इवेल्युएशन। तो अगर आपको सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आप रेडी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको कुछ वन पेजर नोट्स कह लो या मार्क बूस्टर्स कह लो, फैक्ट शीट्स कह लो, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये क्या होता है, जैसे कि अगर विमेन एक थीम हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इनके ऊपर 4 5 6 6 डेटास, ठीक है, इतने सफिशियंट होते हैं, राइट? ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप उन्हें अपने तरह से यूज कर सकते हो। ओके, सो इफ यू विश टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, राइट? सो लिंक में अटैच है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, सो यू कैन ज्वाइन। एंड यस, प्लीज प्रिपेयर ऑल दोज थीम्स बिफोर। ठीक है, मई मंथ से पहले आपकी ये सारी थीम्स प्रिपेयर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका ये जो पीडीएफ होगा, ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स ऑल, स्टडी वेल, प्लीज डेडिकेटेड टाइम दो। आखिरी के 2 महीने में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, आखिरी के 2 महीने में कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो पेपर 2 है वो मई एंड तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट्स ऑल। कुछ भी डाउट होता है आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।